एक बहुत बड़ी चाहत होती है उसके प्रति जिसको आप अपना आइडियल मानते हो, जिसको आप अपना आदर्श मानने लगते हो, जिसे आप सोचते हो कि मैं भी कभी इन्हीं की तरह कर पाऊं। ऐसा आप हमें देखते हो करते हुए। बहुत स्वाभाविक है दरबार के भक्तों में, बाबा के सेवकों में, शिष्यों में ये सब भाव आना बहुत स्वाभाविक है कि काश हम भी वैसे ही कर पाते जैसे गुरु जी करते। इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सत्य आपका भाव, ये रहना भी चाहिए। आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो उस ईश्वर को इसलिए आराधना करते हैं कि जैसा वो है वैसा मैं भी हो जाऊं, ऐसा सोच के आराधना पूजा करते हैं श्रद्धा से। ये सब होता है लेकिन एक समय से होता है। ऐसा नहीं होता कि आज आप कोई देखो बच्चा पैदा हो जाए और फिर वो बच्चा 9 महीने बाद पैदा हुआ, वो बच्चा फिर से कोई बच्चा तुरंत पैदा कर दे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, उसका एक समय है। वो बच्चा होगा, फिर जवान होगा, गृहस्थ जीवन में जाएगा, फिर वो उसमें सक्षम होगा। ये संकल्प आपको इसलिए करवाया जाता है ताकि आप भटके नहीं, आप संकल्प में बंधे रहें। और संकल्प से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है। आदमी फंसता कब है? जब बिना समझे हुए, बिना पारंगत हुए नकल करने की कोशिश करता है। इधर कई दरबार में ऐसे केस आए, कुछ ऐसे मूढ़मती मूर्ख जिनको दरबार ने जीवन दान दिया है, उनकी मति मारी गई और वो झाड़ फूक और टोना टोटका दरबार में नकल करने की दुकान खोल के बैठ गए। जानते कुछ नहीं, ABCD जो हमने 40 वर्षों में जाना वो 40 दिन में करके समझ लेना चाहते हैं, असंभव। आज दरबार ने वो शक्ति खोली है, इसीलिए मैं थोड़ा आपके पास आने में मुझे विलंब हुआ, मैं अनुष्ठान में था। आज स्वयं माँ ने वो शक्ति खोली है कि कोई भी 21वां लेवल को पार किए बिना दरबार की नकल करता है, मेरी नकल करता है, मेरे बोले गए शब्दों को दोहराता है, जड़ से नष्ट हो जाएगा पूरा का पूरा खानदान। और वो तो नष्ट होगा ही, जो वहां जाएगा टोना टोटका, झाड़ फूक टोना टोटका करने, वो भी नष्ट होगा उसी तरह से। आज दरबार ने वो शक्ति खोल दी है। अभी तक नहीं करते थे कि चलो कुछ दरबार के लोग करते हैं तो कष्ट उठाएंगे, दंडित होंगे, मृत्यु हो सकती है उनकी। लेकिन अब वो समय आ गया, दरबार अपने चरम पर है, दरबार की शक्तियां अपने चरम पर हैं, उनका दुरुपयोग अब बिल्कुल भी बंद, बर्दाश्त नहीं। जैसे ही ये करते हैं आप लोग टोना टोटका, वो टोना टोटका ही कहा जाएगा जिसको आप जानते ही नहीं कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। 40 प्रकार से स्मृतियां आप में ट्रांसफर होती हैं एक दूसरे में, ये हमने लिखा है पुस्तक में। 40 प्रकार से अधिक, उससे भी अधिक तरह से स्मृतियां ट्रांसफर हो जाती हैं एक दूसरे में, आप जान भी नहीं पाते। आप किसी को अस्पताल में देखने जाते हैं तो भी उसकी बीमारी की स्मृतियां आप में ट्रांसफर हो जाती हैं। उस अस्पताल में स्मृतियों का अंबार रहता है, वो स्मृतियां आप में घर कर जाती हैं आपके भाव से। जैसे आप आम के बाग में जाते हैं तो आम की खुशबू से भरा होता है,
अमरूद की बाग में जाते हैं तो अमरूद की खुशबू से भरा होता है। जिस प्रकार के फूल की बगिया में जाएंगे उस प्रकार के फूल के इत्र से वो बगिया सुगंधित होती रहती है। गुलाब की बगिया में आपको बेला की खुशबू नहीं आएगी और बेला की बगिया में आपको चमेली की खुशबू नहीं आएगी। जहां जैसी स्मृतियां हैं उन्हीं की खुशबू आपको आएगी। ऐसे स्मृतियों का भंडार रहता है, पूरा पूरा भंडार रहता है। जिस प्रकार के रोग के अस्पताल में आप जाते हैं, आप कैंसर के अस्पताल में जाते हैं तो वहां कैंसर की स्मृतियां फैली रहती हैं, घने रूप में फैली रहती हैं और वो आप में भी प्रवेश करती हैं। टीबी के अस्पताल में जाएंगे तो वहां की स्मृतियां फैली रहती हैं, आप में प्रवेश करेंगी। आप सुनते होंगे ना, दूर रहो, टीबी का मरीज दूर रहो, ये मरीज दूर रहो। क्यों दूर रहने को बोलते थे डॉक्टर? बीमार हो जाएंगे। क्यों डॉक्टर साहब लगा के जाते हैं मास्क, बड़ा भारी मास्क लगा लेते हैं मरीज के पास? क्यों? उन्हें इतना पता कि इन्फेक्शन हो जाएगा, उन्हें ये नहीं पता बेचारों को वो स्मृतियां इस मरीज के चारों ओर घनीभूत रूप में है, बहुत घने रूप में है। जैसे उसको टच करता है वो उसकी स्मृतियां उसमें प्रवेश कर जाती है। इसलिए कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी वैद्य हो, कोई भी चिकित्सक हो, जिस चिकित्सा को करता है वो, जिसका वो स्पेशलिस्ट है, मैं ऐसे बहुत लोगों से मिला हूं और ये कभी गलत नहीं हुआ है। दरबार का अनुसंधान है, जो डॉक्टर जिस रोग का चैंपियन है उसकी मृत्यु उसी रोग से होती है। ये सुन लें सब, आगे काम आएगा, नोबेल पुरस्कार मिलेगा आप लोगों को। डॉक्टर साहब लिख के रख लो, क्योंकि दरबार को कोई नोबेल नहीं चाहिए। भविष्य में कभी ये सब प्रमाणित होगा इनके सामने। जो डॉक्टर जिसका चैंपियन है जिस रोग का, उसकी मृत्यु उसी रोग से होती है। क्यों? उन स्मृतियों के बीच में रहता है। तदाकार तद्रूप होना, तदाकार हो जाता है व्यक्ति, तद्रूप हो जाता है। तो आज दरबार को मजबूरी में यह शक्ति खोलनी पड़ी जो आज तक नहीं खोली गई थी। पूरी सृष्टि सुन ले और सृष्टि के बाहर के लोग भी सुन ले जो मेरे द्वारा बोला गया है, मेरे द्वारा। कोई भी दरबार की शक्तियों का दुरुपयोग करने की कोशिश करेगा, अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा, वो या उसके परिवार के सदस्य। बहुत लोग बोल देते हमको बाबा सपने में आ गए थे और सपने में बोल गए कि तुम दंड लेके बैठ जाओ, जादू टोना करो। अरे बेवकूफ लोगों, तुम्हारे जैसे नकारा लोगों को बाबा दिखेंगे, मां दिखेगी। जो शिवद्रोही हो उसे बाबा दिखेंगे। जो दरबार का विरोधी हो, दरबार के विरुद्ध कार्य करता हो, दरबार के बताए गए रास्ते से हट के कार्य करता हो मनमाना, वो शिवद्रोही है। और शिवद्रोही को बचाने वाला इस पूरे सृष्टि में और सृष्टि के बाहर भी पूरे ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ, ना होगा। शिवद्रोही को शिव नहीं, नारायण नष्ट कर देते हैं एक प्रहार में। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी शक्तियां आपके पास उत्पन्न होंगी उनका अपने परिवार के सदस्यों के लिए, अपने लिए सदुपयोग करना है। गैरिक वस्त्र में जिन्होंने सीधे दीक्षा ली है, दरबार की प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं पूरे, दरबार ने उनके तमाम स्तंभन किए हैं, कष्टों के, रोगों के तमाम स्तंभन किए हैं भी। इनके अपने तप से, अपनी ऊर्जा से उन कष्टों का निपटारा होगा और ध्यान साधना में आगे जाएंगे।
क्योंकि इस दरबार का जो परम उद्देश्य है वो ध्यान साधना ही है। लेकिन ध्यान साधना आप तभी कर पाओगे जब हम आपसे कहें कि आज आपकी 6 घंटे की क्लास है, 4 क्लास होंगी 1.5 घंटे की, आपको बैठना है। आपको गुरुदेव हमारे तो बहुत कष्ट है शरीर में, बैठा नहीं जा रहा है, आप कैसे करोगे साधना? इसलिए दरबार पहले आपको शरीरों के रोगों के कष्टों से समस्याओं से आपके ही प्रार्थना और संकल्प के माध्यम से मुक्ति दिलाता है, ताकि आप ध्यान साधना खूब आनंद से कर सको। और वो परम सौभाग्यशाली हैं जो लोग इस दरबार से, वो और उनके परिवार के लोग स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, वो दीक्षा लेते हैं दौड़ के दरबार से बाबा से, वो परम 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 सौभाग्यशाली। यहां भी जीत लिया है और वहां भी जीतने की कोशिश जारी है, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप। और जो आए अपना काम किया, बोले हम तो ठीक, और गायब तो गायब तो गायब। वहां रास्ता नहीं खुला है, कभी कुत्ता बिल्ली चीटा चीटी बन के फिर से वापस धरती पर, मुक्ति नहीं। प्रेत योनि से मुक्ति रहेगी दरबार से जुड़ने के बाद। तो छोटी छोटी चीजें रहती हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है। दरबार के वीडियो देखते रहना है, नई नई सूचनाएं मिलती हैं दरबार की, उन सूचनाओं को ग्रहण करके वैसे जीना है, बिल्कुल आनंद में जीना है। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। बहुत लोग क्या सोचते हैं, चलो दरबार से जुड़ गए हैं, जैसे तमाम जगह करके आए हैं, चलो यहां भी जुड़ जाएं, दरबार जो सिखाता है बताता है हम करेंगे, बाकी पीछे वाला भी करते रहेंगे। नरक से निकले हो, गटर से, गंगा जल से स्नान करा के आपको शुद्ध और पवित्र किया गया है, और फिर से आधा शरीर गटर में। बचिए, इस तरह की हरकतों से सावधान रहें। दूसरी परंपराएं मौका ढूंढती हैं, केवल आप में एक भाव आना चाहिए कि ठीक है थोड़ा दरबार और थोड़ा वो करते हैं, गए नरक में। वो परंपराएं यहां आपको जीने नहीं देंगी, प्रवेश करेंगी और आपके पुण्य को छीनने का कोशिश करेंगी। जो दरबार का पुण्य है, दरबार क्या करता है, जैसे आप दूसरे किसी देवी देवता या किसी भी श्रापित, आपको पता नहीं कि श्रापित है कि नहीं, आप तो बस अपने में मस्त हैं कि चलो पुराना कर रहे थे फिर करते हैं। और ये बुद्धि आपकी हट जाती है कि पुराना कर करके मरते रहे तड़प तड़प के, कोई बचाने वाला नहीं मिला धरती में, मिला तो सिर्फ दे दरबार मिला और बाबा और माँ मिले जिनसे हम बचे हैं। इतनी बुद्धि नहीं खुलती, इतनी तो बुद्धि खोल लो कि दरबार ने आपको समय समय पर बचाया है, समय समय पर आपको बचाता है, और आप लग जाते हैं पुराने पूजा पाठ में, नरक में। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं, बहुत बड़ी बड़ी परंपराएं, कुछ परंपराओं को छोड़ के सब दूषित हो गई हैं। गेरुआ पहन के, पीत वस्त्र पहन के, सफेद वस्त्र पहन के, बाल दाढ़ी रख के, सर मुड़ा के सन्यासी बन के बैठे, नकली नकली। अपने रोग और कष्ट हटाने की हैसियत उनकी नहीं, दूसरों की तो बात छोड़ दीजिए। ढोंगी, ये ढोंग पूरे देश में चलता है, लच्छेदार बातें कर करके, लच्छेदार बातें। हा क्या बात कही महाराज जी ने। महाराज जी ने कहा माया से दूर रहना, तुम्हारे पास जो माया हो सब यहां दरबार में रख देना, तुम माया से दूर रहो, हम माया में रहेंगे। तमाम सबको जानता हूं मैं, ये दरबार ऐसे एक एक सन्यासी की खबर रखता है, बड़े बड़े दाढ़ी वाले, बड़े बड़े तोंद वाले, बड़े डिजाइनर बाबा। दरबार एक एक की कामनी और कंचन तक की खबर रखता है, इसीलिए सबकी धुक 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 होती है।
करौली शंकर से मुलाकात ना हो जाए, नहीं सारा भेद खुल जाएगा, सब भेद खुल जाएगा महाराज जी का। तो करौली शंकर से दूर रहो। बिल्कुल दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहें, और हमारे दरबार के बाबा के भक्तों और शिष्यों से भी दूर रहें भाई, तो ज्यादा अच्छा है। अभी नकलची लोगों की आप सुनेंगे तो आप हंसेंगे, आपको हंसी आएगी। नकलची हर जगह सक्रिय हो। नकलची कहां होते हैं? असल की ही नकल होती, जो असली माल होता है बाजार का, नकल उसी की होती है। तो दरबार आपका असल का है ना, इसलिए नकली लोग मिल जाते। अभी एक सज्जन लेप बना के बेचने लग गए, दरबार का लेप बना के बेचने लग गए सब जगह। होशियार, सावधान, नकली लेप बेचने लगे, सावधान रहें ऐसे लोगों से। आप सीधे लें दरबार से। दरबार का लेप सिर्फ 3 जगह उपलब्ध है। यहां दरबार में, कानपुर में, नोएडा के दरबार में प्रमोद भाटी जी के जो संचालित करते हैं दरबार माइचा में, और तीसरा हरिद्वार के दरबार में। 3 जगह उपलब्ध है आपके लिए, और 3 जगह सारी ये किट उपलब्ध है दरबार की, सारी सब जगह उपलब्ध है, यही 3 जगह। चौथी जगह कहीं ना है और ना चौथी जगह होगी फिलहाल। इसलिए नकलचियों से बचिएगा। आजकल नकलची सक्रिय। अभी एक सज्जन सक्रिय हो गए, बनारस के, हमारे चरणों में पड़े रहा करते थे, रात दिन रोया करते थे सर पटक पटक के। तो उनको दरबार भिक्षा देता था कि जाओ अपना पाल लो परिवार, परिवार भी पाल लो। दरबार के टुकड़ों में पलते थे। अभी वो वीडियो डाल के बोलते आइए सबका हम वनडे हवन करा देंगे, जहां बताओ घर में चल के कर देंगे वनडे। पत्नी ने जेल भिजवा दिया था, ओसीडी थी, पत्नी ने मुकदमा लिखवा के जेल भिजवा दिया, घर से निकाल दिया। तब दरबार ने उनको सहारा दिया था। ऐसे ऐसे नकलची बंदर आपको जगह जगह मिल जाएंगे। होशियार रहो। ऐसे लोगों से मिलने का मतलब, उस तो है ही नहीं, वो तो है ही नंगा, कुछ नहीं है उसके पास, क्या नंगा नहाएगा, क्या निचोड़ेगा। लेकिन आप जरूर बर्बाद हो जाओगे उससे मिलके, आपके पुण्य तत्क्षण चले जाते हैं, वो सब भुक्त भोगी हैं। इसलिए ऐसे लोगों से खबरदार, होशियार रहें। दरबार का जो चैनल है उस पर ध्यान से सुने। जो नंबर दरबार के चैनल पर दिए गए हैं, केवल उसी नंबर पर डायल किया करें। 1 बार नहीं, 4 बार करें, 10 बार करें। दरबार में जो लोग उस नंबर पे बात करते हैं व्यस्त रहते हैं, किसी और से बात कर रहे होते हैं, आपकी घंटी बज रही होती है। तो दोबारा करें, तिबारा करें, चौथी बार करें, 10 बार करें। और दरबार ने व्यवस्था कर रखी है, आपको कोई कष्ट है, आप तत्काल बुकिंग करके, टोकन लेकर के हमसे प्रतिदिन बात कर सकते हैं। टोकन लेकर के रात में वीडियो कॉल पे हम करते हैं, पूरे परिवार से बात करते हैं बैठ के। दरबार के भक्तों का ख्याल पूरा रखा जाता है। पूरे देश दुनिया के भक्तों से बात हम करते हैं, देश के विदेश के लोगों से बात करते हैं। लेकिन उसका नियम है, अगर हम ऐसे बात करने लगेंगे तो जो वाकई में जिनको हमसे बात करनी वो तो बात ही नहीं कर पाएंगे। रोज 2000 आदमी लाइन में खड़ा बात करने के लिए, जो असली आदमी पीछे हो जाएगा, नकली आगे। अभी दरबार बहुत जल्दी इस 1 दिवसीय अनुष्ठान को बहुत ही सुंदरतम तरीके से प्रस्तुत करेगा 15 दिन के अंदर, बहुत माता के पर्व के बाद। इतना इसको सरल कर देगा ताकि प्रक्रिया आदमी पूरी कर सके। अभी अधूरी प्रक्रिया करके निकल लेता है।
ताकि उसकी प्रक्रिया में कोई कमी ना रहे। दरबार में दरबार आए तो पूरी प्रक्रिया करके जाए। कोई आया वन डे कर लिया, महाहवन छोड़ दिया, फिर कर लेंगे, सिद्ध हवन कर लो, कर लेंगे, भाई महामृत्युंजय कर लो, पैसे नहीं है, हाँ कर लेंगे। नहीं करते, कष्ट पाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं असाध्य रोगों से। उनको लगता है आप तो हम ठीक। अरे भाई, दरबार आपके कष्टों को हरता है, आपको स्वस्थ करता है, लेकिन जो असाध्य स्मृतियां हैं उनके लिए अलग एनर्जी है। अगर आपको किसी साहब से मिलना होगा तो गेट पे खड़े चपरासी से आपको बात करके अंदर जाना होगा। चपरासी से मिलने के लिए साहब से आपको अनुमति नहीं लेनी है, व्यवस्था है। हर एनर्जी की अलग अलग व्यवस्था है। आम खाएंगे तो उसका दूसरा लाभ है, अमरूद खाएंगे तो कोई और लाभ है, लीची खाएंगे उसका तीसरा लाभ है, तरबूज खाएंगे, ककड़ी खीरा खाएंगे उसका अलग लाभ है। आप सोचो ककड़ी खा के और हम जो है सेब का जो है फायदा ले लेंगे, नहीं होता। दरबार ने वैसे अनुष्ठान बना रखे हैं सारे वैज्ञानिक ढंग से, सारे अनुसंधान करके, कि आप उनको करके और फिर आप वास्तव में अपने प्रार्थना और संकल्प के माध्यम से अपने कष्टों से, रोगों की स्मृतियों से छुटकारा पाते हैं। इस बात को ध्यान रखो हमेशा। तो मैंने सूचना आपको इसलिए दी कि आप सतर्क रहें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। तमाम चंट घंट करके, नष्ट करके, तमाम गंदे लोगों से मिल करके जो आप नष्ट हुए, आपका परिवार नष्ट हुआ, अब आज आप शुद्ध हो, पवित्र हो, आनंद में हो। दरबार आते ही पेशी कट जाती है। कोई धरती में दरबार नहीं, जहां जाओ प्रक्रिया करो और पेशी कट जाए। पूरा जिंदगी भर घुमाते हैं नारियल लेके, मंगलवार शनिवार चले आओ, नारा लगाते हुए सैयद बाबा का, चले जा रहे हैं मजार दरगाह में, लिए नारियल भागे जा रहे हैं, हर शुक्रवार को चादर चढ़ाने नारियल लेके चले जा रहे हैं, भागे मंदिरों में। कहां जा रहे हैं? हाजिरी लगाने जा रहे हैं। अदालत खुल गई है ना, हाजिरी लगा रहे। कभी स्वस्थ नहीं होते। दरबार में आने के बाद हैसियत नहीं पेशी की, अगर प्रक्रिया आपने पूरी की है। एक दिन में, अगले दिन हैसियत नहीं। तो ये सब व्यवस्था है, दरबार के बनाए गए व्यवस्था है। अनुसंधान के कारण, अनुसंधान के रास्ते से ये सारी व्यवस्था बनी है कि आप एक दिन में अपने को अच्छा फील करते। जो गैरिक वस्त्र में है, साधना में जाएंगे, आप सभी जितने यहाँ बैठे हो, सभी का भूत और भविष्य, जैसे ही साधना में आप बैठेंगे अपने जप में, भूत और भविष्य अपने आप दरबार स्तंभित कर देता है। और आज मैं कहना चाहता हूं, हमेशा मैं कहने से बचा हूं, लेकिन आज मैं कह देना चाहता हूं। हमेशा बोलता हूं ना कि आप अपने प्रार्थना संकल्प से ठीक होते हैं, ऐसे बोलता हूं। आज मैं कहना चाहता हूं कि इस शरीर के कारण आप ठीक होते हो, सारे सब, सारे जितने भी भक्त और शिष्य हैं दरबार के, कान खोल के पूरे सुन लें, सृष्टि सुन ले पूरी। इसके कारण ठीक होते हो आप। ये बाबा और माँ की कृपा है, ये मेरे गुरु का सम्मान है जो मैं बोलता हूं कि अपने प्रार्थना संकल्प से ठीक होते हो, बाबा माँ की कृपा से ठीक होते हो, इस शरीर के कारण ठीक होते हो। ध्यान रखो। जो व्यवस्था बना रखी है इस शरीर ने दरबार की, उसके कारण आप ठीक होते हो। जो मां के चरणों में शरीर बैठा है, पीछे शक्ति, वो महाशक्ति देख रहे हो, और आगे शिवलिंग रखा है। तो वो शिव और शक्ति की
एक जगह होने के कारण आप ठीक होते हैं। ये बिल्कुल अहम ब्रह्मास्मि जैसा है, लेकिन ये सब तुम जानते हो, हम बोलते नहीं कभी। आज बोल रहा हूं, आज दरबार से घोषणा कर रहा हूं, जिसको परीक्षण करना हो इस धरती पर, वो आकर के दरबार में परीक्षण कर सकता है। दरबार नहीं, दुनिया के किसी कोने में परीक्षण कर सकता है। हमारे दो दो महागुरु हमारे साथ, मेरे बाबा और मेरी मां। शिव और शक्ति, महाकाल और महाकाली, शिव और शक्ति। ये दरबार संतुलित है, संतुलन में है। आपको ध्यान साधना भी जो करवाता है दरबार, ये शक्ति है दरबार की खोली हुई शरीर से, कि आपको भूतकाल और भविष्य दोनों आपको छू नहीं सकते साधना के समय। जितने बड़े बड़े पाखंडी बैठे, करके दिखाएं। हैसियत नहीं करने की, एक आदमी को करके नहीं दिखा सकते। यहां पूरी धरती के आदमी अगर एक साथ जुड़ जाएं, चाहे संचार माध्यम से, चाहे टेलीविजन से, चाहे वीडियो से, एक साथ जो यहां बैठा होगा, जो प्रक्रिया जो कष्ट यहां होगी, वही दूर बैठे व्यक्ति जो देख रहे होंगे उनमें भी वही होगा। इसलिए बोल रहा हूं कि दरबार पूरी तरह से तैयार है। कुछ बचा नहीं अनुसंधान करने के लिए, सब कुछ अनुसंधान हो चुका है। अब अपने अपने कर्म के अनुसार पाओ। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। अभी एक देवी जी पधारी हरिद्वार आश्रम में, ऐसे ऐसे लोग इतने भ्रम में जी रहे हैं, गेरुआ पहन के, उनके साथ ब्रह्म राक्षस रहता है, और ये बहुत शक्तिशाली, खा जाएगा। जब मेरे पास आई, बैठाया, बड़े क्वेश्चन, बड़े सवाल, ये कैसे होता, वो कैसे होता। हमने कहा आप स्वस्थ हो, दरबार की वैदिक प्रक्रिया करो। ये मुझे बड़ा तंग करता है, मेरे साथ रहता है, वो ये खा जाएगा, मार जाएगा। तो हमने कहा अब इसकी औकात हो तो अब मुझसे बात करके देखे, कुछ बोले तुमसे, मेरे लिए बोले, बोलो तुम्हारा ब्रह्म राक्षस। हमने कहा सबको उठा के हमने गाड़ दिया है एक साथ, इसलिए नहीं बोल रहा है। अभी तक तुम गई हो पाखंडियों के यहां, और ये केवल कुछ समय के लिए तुम्हें कवच है, यहां से जाओ घर। ताकि इसलिए कवच तुमको दिया यहां पे, ताकि तुम एहसास कर सकोगे इसकी कोई औकात नहीं। पैर के अंगूठे के बराबर नहीं है, रगड़ देंगे तो लाखों वर्षों पीछे चला जाएगा। उसी को सर्वे सर्वा मान के बैठे हैं। ओफो, इतना भय, सन्यासी को इतना भय। सन्यासी का अर्थ होता है जो संपूर्णता में न्यास करने की तैयारी करी इसने। सन्यास का अर्थ है जो संपूर्णता में न्यास जिसका हो जाए, यानी सब में अपने को देखने लगे और अपने में सब को देखने लगे, वो सन्यासी। जब वो भयभीत हो जाए तो सन्यासी नहीं, ढोंगी। क्योंकि ढोंगियों के साथ रहा, उनके रोग और कष्ट उनमें आएंगे। तो मैंने कहा तुम्हारे जो गुरु को कष्ट है तुम में आ रहे हैं, तुम्हारी भी किडनी फेल हो रही है, कैसे होगा, जल्दी ठीक करो। हमने कहा वैदिक प्रक्रिया करो, वैदिक प्रक्रिया करो, बच्चे बताएंगे क्या करना है। बच्चों ने हमने थोड़ा समझा दिया। उन्होंने कहा भाई देवी जी आप वहाँ 1,51,000 जमा करो, उसके बाद तुम्हारी वैदिक प्रक्रिया होगी। अरे हमारे पास कहाँ है। उन्हें ये नहीं पता कि दरबार सन्यासियों की चिकित्सा, उनका वैदिक प्रक्रिया सब मुफ्त कराता है, फ्री में कराता है। उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा गया कि 1,51,000 जमा करो तब होगा।
अरे तो दरबार को फ्री करना चाहिए सब। ये उनकी मौसी चलाएंगी व्यवस्था, सब फ्री कर दो, बाकी व्यवस्था जो दरबार की है, जो करोड़ों रुपए महीने का खर्च है, वो उनकी मौसी देंगी। तो दरबार की एक व्यवस्था है, दरबार ने व्यवस्था बना रखी है। यहाँ गरीबों के लिए भी है, उसके लिए भी जिसके पास कुछ नहीं है, उसके लिए भी जिसके पास सब कुछ है। दरबार ने ऐसे बनाया। आप जो भी पैसा आप देते हो दरबार के तो शुभ काम में लगता है। जैसे हरिद्वार में दरबार बन रहा है, काम चल रहा है, वहाँ बड़ा दरबार बन रहा है, मठ बन चुका है। साधना के लिए हर महीने 500 लोगों को दरबार प्रशिक्षित करेगा, 4 शिविर लगाएगा महीने में। उसका कार्यक्रम बहुत जल्दी हम आपके समक्ष रखेंगे। अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा के, और एक कम पैसे में कि वहाँ रहना भी हो जाए आपका, भोजन भी हो जाए आपका, साधना भी हो जाए आपकी, और मिलना भी हो जाए, मुझसे वार्ता भी हो जाए। तो ध्यान साधना के कार्यक्रम दरबार खोलेगा। दरबार ने वो शक्ति खोल रखी है कि आप ध्यान साधना से भी आप आगे बढ़ेंगे तो भी आपके कष्ट जाएंगे। जैसे कि ये सब बैठे हैं जिन्होंने दीक्षा ली है, ध्यान साधना से कष्टों से मुक्ति। और यही दरबार भविष्य में बहुत बड़े रूप में प्रमाणित करने वाला है। लोगों की पुंगी अभी से बजने लगी है। ये हो जाएगा तो लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। जब ध्यान साधना से लोग ठीक होने लगेंगे केवल, तो फिर क्या होगा। तो सब कुछ दरबार कर रहा है, सभी के लिए कर रहा है, सभी स्वस्थ हों, सभी अच्छे हों, ये दरबार की व्यवस्था है। दरबार उस कोशिश में है कि आप सब अच्छे हो। बस दरबार के जो नियम हैं उनसे बने रहना है। एक सूचना और है केवल सबके लिए दरबार की ओर से कि माँ कामाख्या का महापर्व आ रहा है, जो हर वर्ष होता है 22 जून से और 25 जून तक। 26 जून को माँ निवृत्त होती है और फिर 26 जून से फिर पूजन होता है। इसलिए दरबार 22 जून, 23 जून, 24 जून और 25 जून 4 दिन दरबार बंद रहेगा, पूरी तरह से बंद रहेगा। इन 4 दिन दरबार में कोई भी ये पूजन पाठ यहाँ पर अंदर नहीं होंगे। आप लोग भी अपने अपने पूजा घर में लाल कपड़ा लेकर के दरबार से, जो टून कपड़ा आता है सूती, उससे अपने दरबार को ढक देना है। केवल ढक देना है, कुछ नहीं करना है। एक छोटा सा दीपक जला के घी का केवल रख देना है, छोटा सा दीपक जला दिया बस। इन 4 दिन कोई पूजन पाठ नहीं। अपने भजन कर सकते हैं, दरबार के भजन करिए, लेकिन कोई पूजन पाठ दरबार का इन 4 दिन नहीं करना है, क्योंकि माँ इन 4 दिनों में रजस्वला होती है और एकांत में होती है। माँ भजन करने से माँ आनंदित होती है, तो आप भी आनंद में रहते हो, माँ के भी कष्ट जाते हैं। जो माँ आपके कष्ट हरती है, 361 दिन जो माँ आप सबके कष्ट हरती है, वो 4 दिन माँ उस पीड़ा से गुजरती है। और आपके उन्हीं कष्टों से, उन्हीं पीड़ा से, उन्हीं दुखों से माँ फिर से सृजन करती है और एक नई शक्ति पैदा करती है सृष्टि में, जो उत्सव पैदा करती है। पूरे सृष्टि में उत्सव लाती है, उल्लास लाती है। तो ये 4 दिन अपने दरबार को ढक करके रखना है लाल कपड़े से। और वो कपड़ा जब आप अपने घर में रखेंगे, महिलाओं को कोई भी कष्ट होते हैं, स्त्री रोग, थोड़ा सा कपड़ा काटा कोने से 1 इंच और थोड़ा सा जल लिया, डुबकी लगाई, इसमें रख दिया जल थोड़ी देर के लिए, कपड़ा हटा दिया और जल पी लिया। तमाम जो स्त्री रोग हैं, जो बच्चियां महिलाएं समझती हैं बेहतर, वो सब नष्ट हो जाते हैं इससे। ये सेवा आप कर सकते हो। जो महिला दरबार से भी नहीं जुड़ी, अगर आपके पास घर में रखा है
वो महिला अपने स्त्री रोगों से पीड़ित है, तो दरबार की भक्त है, अगर उसके अंदर श्रद्धा है, उसके अंदर दरबार के प्रति, दरबार पे नहीं आई है लेकिन दरबार के प्रति श्रद्धा है, तो उसको आप थोड़ा काट के दे सकती हो कि भाई ये अपने जल पी लेना और तुम्हारा ये रोग, तुम अच्छी हो जाओगी। दरबार के भजन पूजन करो, दरबार की वीडियो देखो, दरबार के भजन पूजन करो, इतना कर सकते हो उसके लिए। तो उस कपड़े को संभाल के रखना है अपने पास, उससे थोड़ा कपड़े काट के अपने तिजोरी में डालो। माँ का आशीर्वाद है, वो माँ की शक्ति है, वो शक्ति उसमें होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये 4 दिन दरबार बंद रहेगा। 26 तारीख को प्रातः काल से पुणे से जो वैदिक प्रक्रिया दरबार की है 26 जून से पुणे से शुरू हो जाएगी। तो इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोग जरूर वीडियो खोल करके दरबार का देखें। दरबार का चैनल आप लोग सब्सक्राइब किया करो, मैं कहीं बोलता नहीं हूँ, लेकिन इसलिए कहता हूँ कि अगर आप देखते हो, सब्सक्राइब रखते हो, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है, तो आपके पास सूचना जाती है कि दरबार में क्या नया हो रहा है। वो करना है। अपने वीडियोस को जब आप दूसरों को भेजते हैं, तमाम लोगों को, अपने नातेदार, रिश्तेदार, मित्रों को, भले देखे ना देखे, आपका काम भेज देना, उससे आपका पुण्य बढ़ता है, क्योंकि आपका भाव होता है कि हमारा दरबार फैले और लोगों को कष्टों से, दुखों से राहत मिले। तो जरूर भेजा करो, ये किया करो आप लोग। जो बच्चे हैं नई उम्र के, सब काम बहुत कर लेते, तो करें, उससे आपका दरबार भी लोगों को और दुखों कष्टों से राहत देता है।